हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ़्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ के बारे में। बहुत पहले मैंने फ़्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था, उसके बाद मेरा जो कार्ड था वो अप्रूव हुआ था। इस बात को लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं और 8 से 9 महीने के बाद मेरी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। तो मेरी जो शुरू की लिमिट कितनी थी और अब की जो करंट लिमिट है वो कितनी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ कि मेरी जो लिमिट थी पहले वो कितनी थी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये सितंबर की स्टेटमेंट है और इसमें मेरी जो लिमिट है वो आपको बताने वाला हूँ कि कितनी पहले की लिमिट थी और जो अब नई लिमिट है वो कितनी है उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ये उसकी स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट यहाँ पर बताई गई है, जो है 15,000 रुपये। मतलब जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था और जो लिमिट साइन हुई थी वो हुई थी 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये। यहाँ पे मेरे जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दिखाया है वो कोई और था और जो आप आगे दिखाने वाले हैं वो कोई और है। तो यहाँ पर आप नंबर भी शुरू के और अंत के देख सकते हैं। ये मेरा ही क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 15,000 की जो लिमिट थी वो यहाँ पर मुझे मिली थी। अब जो करंट की जो लिमिट है वो कितनी बड़ी है, अब वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। एक्सिस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में आने के बाद देखिए, मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसके जो फर्स्ट 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा बिल जनरेट हुआ है वो ये है, आपने वहाँ पर भी देखा होगा। और जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है वो है 16,506 रुपये। और जो मेरी अनबिल अमाउंट है वो भी है इसमें, मतलब अनबिल अमाउंट तो क्योंकि बिल के साथ नहीं होती है तो आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कितनी है। यहाँ पर 12,955 रुपीज़ मेरा जो बिल है वो जनरेट हुआ है और 16,506 रुपीज़ मेरी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है। और जो अनबिल अमाउंट है वो बाकी की वो है, मतलब कि जो मेरी लिमिट है वो हुई है टोटल 30,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि मेरी जो पहले लिमिट थी वो थी 15,000 रुपये और जो मेरी लिमिट बड़ी है वो बड़ी है सीधा 15,000 रुपये, यानी कि दूनी लिमिट मेरी बड़ी है, 15 से ये सीधा 30 हुई है। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि इतने कम समय में, मतलब इतने कम समय से मेरा मतलब है कि ज़्यादातर एक्सिस बैंक 1 साल के बाद ही लिमिट बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे 8 से 9 महीने के अंदर ही लिमिट इंक्रीज़ हुई है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा क्रेडिट स्कोर करंट में क्या है। तो करंट में जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो है 760 और जो मेरा क्रेडिट कार्ड की जो मेरी ट्रांजैक्शंस रही हैं वो भी अच्छी खासी रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो मेरा मैं क्या करता था कि जैसे मेरा बिल जनरेट हुआ और बिल जनरेट होने के 1 हफ्ते के बाद ही मैं बिल पे कर देता था। तो ये मैं करता था। 6 महीने के बाद मैंने कस्टमर केयर से बात की, उनसे कहा कि मेरी जो लिमिट है वो सिर्फ 15,000 रुपये है, जो कि किसी भी क्रेडिट कार्ड की काफ़ी कम लिमिट है, तो आप इसको बढ़ा दीजिए। उस टाइम तो कस्टमर केयर ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि आपकी लिमिट हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑफ़र ही नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ, जैसे मैंने कस्टमर केयर से बात की उसके शायद 1 से 1.5 महीने बाद मेरे पास ऑफ़र आया एक्सिस बैंक की तरफ से लिमिट इंक्रीज़ का, और मैंने उस पर क्लिक करके, जैसे आपको सबको पता ही होगा कि यहीं पर ही ऑफ़र आता है, यहाँ पर आप ऑफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर वो ऑफ़र आया था। और यहाँ पर उस समय तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था, यहाँ पर बस मैंने एक OTP सबमिट किया और यहाँ पर मेरी जो लिमिट है वो बढ़ गई थी। तो यही मैंने स्टेप को फॉलो किया था। बहुत ज़्यादा कोई मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर ऐसा कुछ है, मेरे पास तो एक्सिस बैंक का अकाउंट भी नहीं है। तो इन रूल्स को फॉलो करके मैंने अपनी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बढ़वा ली है, जो कि 15 से 30,000 रुपये हुई है। 30,000 भी बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं है, लेकिन 15 से 30,000 होना सच में काफ़ी अच्छी बात है, दोगुनी दोगुनी होना। तो अगर आपके पास भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और 6 महीने से ज़्यादा अगर आपको हो चुके हैं तो आपको एक बार एटलीस्ट कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए।
तो यही था इस वीडियो में। लिमिट से रिलेटेड या इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।